लेकिन मेरे क्लैन वाले मेंबर क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये अटैक थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि ये वॉर होगी TH15 वर्सेस TH16 की। ये क्या दोस्तों, लगता है कहानी कहीं और ही जा चुकी है। जैसे कि मैं अपने मेजर डिफेंस को लेकर जा सकता हूं और वो भी बाहर से, लेकिन दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये अटैक मैं एग्जीक्यूट करूंगा अपनी जादू वाली आईडी। आजकल समय का कुछ भी नहीं पता चलता कि हमारा रॉयल चैंप किधर को भाग जाए। तो यहाँ आपके सामने आ चुका है हमारा थर्ड ओपोनेंट, जो कि मैं काबू करूंगा अपने रेओन वाले बेस से, क्योंकि अगर टाउन हॉल का एक भी झटका लगा हमारे रॉयल चैंप को तो हमें एबिलिटी का यूज करना पड़ेगा मजबूरन। तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं आप सबके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूं और एक बुरी खबर। पहले आप क्या सुनना चाहेंगे दोस्तों? चलो मैं पहले अच्छी खबर ही सुनाता हूं कि हमारे क्लैन वालों ने फिर से इस क्लैन वॉर लीग में बेकार अटैक करना शुरू कर दिए हैं दोस्तों। और बुरी बात यह है कि हम फिर से नहीं जा पाएंगे अगली लीग में। और मुझे अब बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैं अपना पूरा 101% दे रहा हूं, लेकिन मेरे क्लैन वाले मेंबर्स क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ के रिव्यूज बहुत बेहतरीन हुए हैं, लेकिन हमारे 2-3 मेंबर्स जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं बहुत बढ़िया, जिसकी वजह से हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और ये रहा आज का हमारा पहला ओपोनेंट, जो कि मैं क्लियर करूंगा अपने सैबियो गेमिंग वाली आईडी से। ये अटैक थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि ये वॉर होगी TH15 वर्सेस TH16 की। वैसे मुझे लगता तो नहीं कोई दिक्कत की बात होनी चाहिए, लेकिन कुछ डिफेंस इसने TH16 का कर रखा है, तो हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं ओपोनेंट को। चलो शुरू करते हैं इस अटैक को। वैसे अगर आपने गौर से देखा हो इस बेस को कि ओपोनेंट का टाउन हॉल जो है वो फिर से कॉर्नर में पड़ा हुआ है, तो हमारा मेन टारगेट होने वाला है जो कि है हमारा टाउन हॉल। और मुझे लगता नहीं कि टाउन हॉल तक पहुंचने के लिए हमारे आरसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि आसपास कुछ खास डिफेंस पड़ा नहीं हुआ है जो हमारे रॉयल चैंप को करे डिस्ट्रैक्ट। और ये क्या दोस्तों, लगता है कहानी कहीं और ही जा चुकी है। जितना मुझे लगा था कि हमारा रॉयल चैंप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, वैसे ही उसने डायरेक्शन बिल्कुल ही चेंज कर ली है। और मुझे नहीं लगता कि इस बार हम टाउन हॉल को लेकर जाएंगे। यहाँ हमारे लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि हमारे जो मेन 2 टारगेट थे उनमें से हम कोई भी क्लियर नहीं कर पाएंगे इस बार। और यहाँ हमारा रॉयल चैंप बिल्कुल डांस कर रहा है क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है कि हमारा रॉयल चैंप पोजीशन कहाँ को लेने वाला है। और इस चक्कर में हो गए हैं मेरे इनविजिबिलिटी स्पेल खराब, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है दोस्तों। और अटैक को हम एग्जीक्यूट करेंगे बहुत आसानी के साथ कि हम लेकर जाएंगे पहले अपने किंग एंड क्वीन को, और साथ ही यूज करेंगे अपने सेज बैरक का भी। यहाँ हम सेज बैरक को थोड़ा दूर रिलीज करेंगे और दूसरे एंड से यूज करेंगे अपने ड्रैगन्स का। इस बार हम ड्रैगन्स को थोड़ा फैला कर घेरेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी मेरा मोनोलिथ भी बाकी है और टाउन हॉल भी, और बाकी आसपास के डिफेंस भी पड़े हुए हैं। तो इस बार हमारी वेटेज ड्रैगन्स के ऊपर ज्यादा आएगी और डिफेंस हमें ज्यादा अच्छे से करना पड़ेगा। साथ ही हमने यूज किया अपने ओवरग्रोथ स्पेल का ताकि हम ईगल आर्टिलरी को कर सके थोड़ी देर के लिए शांत। और यहाँ हमने दूसरी स्ट्रेटेजी का यूज किया है जो कि हमारे रॉयल चैंप का भाला, जिससे कि हमारा टाउन हॉल जो है वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा और हमारे ट्रूप्स को ज्यादा पॉइजन का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे जितना मैंने सोचा था उससे आसान ही जा रहा है अटैक, क्योंकि हमने बहुत ही आसानी के साथ टाउन हॉल को ब्रेक कर दिया है। और दूसरी ओर हमारा मोनोलिथ भी ब्रेक डाउन हो जाएगा इजीली क्योंकि हमारे रॉयल चैंप अभी बाकी है। और दूसरे एंड से आप देख सकते हैं कि मेरे किंग एंड क्वीन अभी एबिलिटी के साथ पड़े हुए हैं। और यहाँ जैसे ही हमारा किंग आएगा वॉल्स के नजदीक, वैसे ही हम यूज करेंगे उसकी एबिलिटी को, क्योंकि हमें वॉल्स को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा और सारे ट्रूप्स को लेकर जाना पड़ेगा ईगल आर्टिलरी की ओर, क्योंकि ईगल आर्टिलरी जहां भी होगा लेकिन डैमेज वो हर कॉर्नर में कर सकता है। तो ये डेंजरस बात हो सकती है हमारे लिए। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि हमारे ट्रूप्स चारों ओर फैल चुके हैं और अब मुझे ये अटैक 100% जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रूप्स के तादाद को आप देख सकते हैं। और गाइज आप देख सकते हैं कि क्लैन कैसल के ट्रूप्स भी अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं। और इसी बीच हम ले आए हैं पूरा 100% डिस्ट्रक्शन और जोड़ दिए हमने 3 स्टार अपने खेमे में। जब से मैंने रॉयल चैंप का भाला यूज करना शुरू किया है, वैसे ही मुझे बहुत मजा आने लगा है अटैक करने में। और टेक्निकली आप देख भी सकते हैं कि अगर हम अपनी शील्ड को लेकर जाते हैं तो वो टारगेट करती है सिर्फ 4 ही डिफेंसेस को, लेकिन जैसे ही हम यूज करते हैं अपने भाले को तो हमारे पास आ जाते हैं 7 शॉट्स,
जिससे कि मैं अपने मेजर डिफेंसेस को लेकर जा सकता हूं, और वो भी बाहर से, जिससे कि हमारे रॉयल चैंप को डिस्ट्रक्शन का सामना नहीं करना पड़ता और लगे हाथ डिफेंस भी पूरा क्लीन हो जाता है। और आप देख सकते हैं हमारे अगले ओपोनेंट की ओर, जो कि है TH16, और ये मैक्स आउट लग रहा है गाइस। लेकिन दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अटैक मैं एग्जीक्यूट करूंगा अपनी जादू वाली आईडी से, जो कि है TH16, और मेरे पास माइट मोसेल पड़े हैं दोस्तों। तो हमारा पलड़ा अभी भारी होना चाहिए, बस कोई गलती ना हो। चलो शुरू करते हैं इस अटैक को। और इस आईडी में मेरे पास भाला नहीं बचा है, नहीं तो मैं अटैकिंग स्ट्रेटेजी में चेंज जरूर करता, लेकिन इस बार हमें शील्ड से ही काम चलाना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं और यूज करते हैं अपने रॉयल चैम्प को। और आप देख सकते हैं कि हमारा टाउन हॉल बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ है, तो हमारा मेन टारगेट होने वाला है मोनोलिथ। और पास्ट एक्सपीरियंस से देखकर मुझे लगता है कि मुझे आमिर खान की तरह राम 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 करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आजकल समय का कुछ भी नहीं पता चलता कि हमारा रॉयल चैंप किधर को भाग जाए। जैसे कि आपने मेरे पिछले अटैक में देखा होगा कि टाउन हॉल के इतना क्लोज होते हुए भी हमारा रॉयल चैंप भटक गया बिल्कुल ही अपने डायरेक्शन से। और इस बार भी मैं कोई गैस नहीं करूंगा, अपने व्यूअर्स को नहीं भटकाऊंगा, ना गलत इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि यहाँ फिर से हमारा रॉयल चैंप भटक चुका है शायद। आखिर इतनी तगड़ी स्ट्रेटेजी रॉयल चैंप हमारा कैसे लगा रहा है कि हर पार भटकता ही जा रहा है। लेकिन फाइनली हमारा रॉयल चैंप पहुंच चुका है, और यहाँ इनविजिबिलिटी टावर ने हमारा काम और भी आसान कर दिया है कि हमारा रॉयल चैंप सीधा पहुंच गया है टाउन हॉल की ओर। और यहाँ मैं यूज करूंगा अपने रॉयल चैंप की एबिलिटी का, क्योंकि इनविजिबिलिटी स्पेल तो खत्म हो चुके हैं। और करते हैं हम अपने रॉयल चैंप को गायब, और साथ ही यूज करते हैं अपने किंग एंड क्वीन का विद सेज बैरक। और इस बार बैरक को हम थोड़ा दूर रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि आसपास डिफेंस कोई खास नहीं पड़ा हुआ है। और 3 o'clock से शुरू करेंगे हम अपने ड्रैगन से, और ड्रैगन्स और वार्डन को यूज करते ही हम यूज करेंगे अपने ओवरग्रोथ स्पेल का भी, क्योंकि ईगल आर्टिलरी का डैमेज आप सबको पता ही है, और ईगल आर्टिलरी को शांत रखना बहुत जरूरी भी होगा इस समय। और अब हम यूज करते हैं अपने रॉयल चैम्प को भी, ताकि वो हमारे ट्रूप्स की थोड़ी सहायता करे। वैसे दोस्तों मैं एक बात कह दूं कि जब मैंने पहले शुरू किया था इस अटैक स्ट्रेटजी को यूज करना, तो मुझे लगा था कि ग्राउंड और एयर अटैक मिक्स कैसे हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने उसे एग्जीक्यूशन में लाया, तो मुझे पता चला कि कितना इफेक्टिवली यूज हो सकता है हमारा एयर और ग्राउंड अटैक का। और जब से आया हमारे हाथ में इलेक्ट्रो बूट्स, और सॉरी हाथ में नहीं, हमारे आरसी के पैरों में, तब से अटैकिंग स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छी हो गई हैं क्लैश ऑफ क्लैन में। और यहाँ हमारे ओवरग्रोथ स्पेल का इफेक्ट खत्म हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कि ईगल आर्टिलरी डैमेज करना शुरू कर दिया है। लेकिन दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमारा किंग आएगा वॉल्स के नजदीक, वैसे ही हम यूज करेंगे उसकी एबिलिटी को, और तोड़ देंगे कम से कम 7 बिल्डिंग्स को, जिससे कि हमारे ट्रूप्स को बहुत आसानी हो जाएगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे किंग ने अपना काम कर दिखाया है, और दूसरी ओर हमारी क्वीन भी लगी हुई है। और ट्रूप्स की तादाद को देखकर मुझे लगता नहीं कि कोई गड़बड़ होनी चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग्स बची हैं 2 और स्टार लेना सिर्फ हमें 1। और यहाँ हमने सक्सेसफुली 3 स्टार जोड़ लिए हैं अपने खेमे में। और यहाँ मुझे बहुत ही मजा आ रहा है अटैक करने में, क्योंकि दिन ब दिन मेरी अटैकिंग स्ट्रेटेजी इंप्रूव हो रही है। लेकिन और भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है अभी हमें। आपको देखकर लग तो नहीं रहा होगा, लेकिन अभी भी बहुत अटैक में इंप्रूवमेंट लाना जरूरी है, क्योंकि किसी भी समय आ सकता है टाउन हॉल 18 हमारे सामने, और पता नहीं क्या डिफेंस हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, जिसका हमें सामना करना पड़ सकता है। तो एग्जीक्यूशन पर बहुत जोर देना पड़ेगा हमें। मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एग्जीक्यूशन मत छोड़िएगा। और यहां आपके सामने आ चुका है हमारा थर्ड ओपोनेंट, जो कि मैं काबू करूंगा अपने रेओन वाले बेस से, जो कि हमारा TH17 है। और बेस को देखकर आप सबको समझ में आ रहा होगा कि हम कौन सी साइड से अटैक शुरू करने वाले हैं, क्योंकि हमारा मेन टारगेट होने वाला है मोनोलिथ। लेकिन ऐसा कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आसपास के डिफेंस को आप देख सकते हैं कि मोनोलिथ एक सेल्फ सेंटर स्पेस में पड़ा हुआ है, और आसपास ऐसा डिफेंस नहीं है जो कि हमें वे दिखा सके कि हम जाएं मोनोलिथ की ओर। तो हमारा अटैक यहाँ डाइवर्ट होगा जरूर, लेकिन अगर हमें मौका 1% भी मिला, तो हम सीधा जाएंगे मोनोलिथ की ओर ही। और ये क्या दोस्तों, पहुंच चुका है हमारा रॉयल चैंप मोनोलिथ की तरफ। यहाँ हमें मिल चुका है शुभ संकेत कि हम जाएंगे सीधा 3 स्टार की ओर, क्योंकि हमारा एक टारगेट क्लीन हो चुका है। और अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा डिफेंस को क्लियर करके जाएं हम। और यहाँ मुझे इनविजिबिलिटी स्पेल का लगातार यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं टाउन हॉल का एक भी झटका बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर टाउन हॉल का एक भी झटका लगा हमारे रॉयल चैंप को, तो हमें एबिलिटी का यूज करना पड़ेगा मजबूरन। यहाँ हम रॉयल चैंप को करते हैं गायब, और यूज करते हैं अपने मेन हीरोज का, जो कि होने वाले हैं हमारे किंग एंड क्वीन।
और दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि मेरे रॉयल चैंप ने कितना तहस नहस कर दिया है इस बेस को। दूसरी ओर हमारा चैलेंज ये भी रहने वाला है कि हम अपने ट्रूप्स को टाउन हॉल की ओर कैसे लेकर जाएं, कि मैं ओवरग्रोथ स्पेल का कहां यूज करूं कि सारे मेरे ट्रूप्स जो हैं वो टाउन हॉल की ओर जाएं, क्योंकि टाउन हॉल बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ है और आसपास कोई ऐसा डिफेंस नहीं है जो हमारे ट्रूप्स को लिंक करे ताकि मेरे ट्रूप्स जाए सीधा टाउन हॉल की ओर। मैंने ओवरग्रोथ स्पेल को बिल्कुल कॉर्नर से रिलीज किया है ताकि सारा जो डिफेंस है वो कवर हो जाए और मेरे ट्रूप्स जाए सीधा टाउन हॉल की ओर। कुछ ट्रूप्स तो हमारे पहुंच चुके हैं टाउन हॉल की ओर, पर लेकिन दूसरी ओर मैंने छोड़ दिया अपने रॉयल चैंप को भी ताकि वो इजीली हमारे ट्रूप्स की मदद करे कि टाउन हॉल जाए फिनिश। और यहाँ हमारा टाउन हॉल कंप्लीट हो चुका है और अब मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत की बात होनी चाहिए, क्योंकि आप ट्रूप्स की तादाद को देख सकते हैं कि मेरे ट्रूप्स चारों ओर फैल चुके हैं और कोई भी ऐसा डिफेंस नहीं जो ट्रूप के अंडर ना हो। और दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि मेरी किंग की एबिलिटी भी अभी बाकी है, तो हमने उसे किया है यूज और आप वाइप आउट को देख सकते हैं कि सारी की सारी बिल्डिंग्स इसने एक बारी में उड़ा दी हैं, जिसने हमारे ट्रूप्स के लिए सारा काम आसान कर दिया है। ऐसे ट्रूप्स को बचाना बहुत जरूरी भी था, क्योंकि आप कॉर्नर में देख सकते हैं कि ओपोनेंट ने रखा हुआ है अपने मिनियन प्रिंस को और साथ ही साथ अपने किंग को भी। और अब इतने ज्यादा ट्रूप्स बचे होने के कारण हम इस पोजीशन को अच्छे से टैकल कर सकते हैं और इजीली ला सकते हैं अपने 3 स्टार्स को। वैसे एक बात तो है दोस्तों, जब से मैंने रियोन वाली आईडी को यूज करना शुरू किया है तब से मेरे लिए टाउन हॉल 17 बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि अगर मेरे पास इतने लेवल ऑफ ट्रूप्स बचे हुए हैं तो आप परफेक्शन के लेवल को देख सकते हैं। तो यहां हमने जोड़ दिया अपने खेमे में 3 स्टार और। तो गाइस मत होइए बोर, क्योंकि मैं लाने वाला हूं मजेदार वीडियोस और भी ज्यादा, क्योंकि अभी हुई है हमारी सिर्फ 3 वॉर्स कंप्लीट और 4 वॉर्स अभी बाकी है मेरे दोस्तों। और आगे ओपोनेंट्स हमारे क्या धमाल मचाने वाले हैं और हम उनके ऊपर क्या धमाल मचाने वाले हैं, देखने के लिए बने रहिएगा। होप कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड और ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जिसका नाम है सैबियो गेमिंग।